जय जैन भैया जी। दूसरा प्रश्न है, जैन मंत्र इष्ट देव स्मरण रूप होते हैं। हम अपनी अंतरंग विशुद्धि बढ़ाने के लिए इनका सही उपयोग किस प्रकार करें? बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहले तो मंत्र पर थोड़ी चर्चा कर लें, मंत्र का, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ जीवन बन जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, मेरे अटके हुए काम रुक जाएंगे। तो मंत्र इज मोर ऑफ दैट लॉटरी टिकट दैट एवरीबडी इज बाइंग विदाउट हैविंग एनी गिल्टी। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं, अपन थोड़ी ना कुछ भगवान के तो नाम ले रहे हैं, पर क्या पता ये पढ़ के कुछ हो जाए तो। राइट। सो देर इज नो डिफरेंस एक्चुअली यदि आप मान्यता से देखें। तो हम शुरुआत से बात करते हैं, मंत्र की शक्ति अचिंत्य है। तीन प्रकार की चीजें हैं ना, मन वचन काया। दीज आर दी ओनली थ्री थिंग्स थ्रू विच वी मेक इंटरेक्शन, जिसके साथ हम बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं, है ना। तो इन्हीं तीन चीजों से हम थोड़े मंत्र तंत्र यंत्र, इन तीन चीजों को देख लेते हैं बार बार। बराबर, तंत्र आप देखते हैं लोग तांत्रिक हो जाते हैं, राइट। यंत्र इज दी मशीनरी, जो अलग अलग यंत्र हम बनाते हैं, हम चौक पूरते हैं, हम भगवान के विधान करते हैं तो माड़ना बनाते हैं, तो वो भगवान के पास यंत्र रखे रहते हैं, सिद्ध चक्र का यंत्र रखा रहता है, बहुत सारे, राइट। और मंत्र यानी कि जैसे आपने अपने प्रश्न में ही पूछा, इष्ट देव के स्मरण रूप। अ, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 49th गाथा में मंत्र बताए, कितने मंत्र अपने आप प्रसिद्ध हैं। बराबर। अ, उसमें उन्होंने शुरुआत किया कि देखो, हम मंत्र के थ्रू करना क्या चाह रहे हैं, हम अपने इष्ट देव को स्मरण में लेना चाह रहे हैं। वाई? क्योंकि हमारे इष्ट देव हमको कुछ वरदान देंगे कि नहीं। वो वाली बात तो ऐसे ही क्लियर हो गई कि हमें वरदान चाहिए ही नहीं। व्हेन हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, व्हाई विल आई बैग? मैं क्यों भीख मांगूंगा जब मेरा खुद ही भरा पड़ा है घर अंबारों से। बराबर। देखो, ये वाली बात तो क्लियर है, जो भगवान का नाम ले रहा है उसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो नाम ही इसलिए लेने तैयार हुआ है कि कुछ देने वाले भगवान नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि देने वाला हमेशा लूटता है, ये आपको पता होगा। यदि आपको कोई बहुत प्यार से कुछ दे रहा है, जैसे बचपन में एड्स आते थे ना बच्चों को कि भाई रेलवे स्टेशन पर किसी से टॉफीज मत लेना बेटा, किसी से बिस्किट्स, तो हमेशा जो भी आपको लूटने आएगा ना, तो चोर अक्सर बहुत मीठा बोलते हैं, उनका बिहेवियर बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उनको काम तो रात में करना है, पर दिन में उनसे अच्छा कोई नहीं होगा, राइट। तो यदि सर, किसी से कुछ लेना है, सॉरी। आप हाँ, सॉरी, आपका थोड़ा सा पिक्चर, हाँ आप ठीक है। आवाज है? हाँ अब आ रही है। वो थोड़ा लैग आ रहा था। राइट। अभी ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले जो इष्ट देव का स्मरण कर रहे हैं, उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, बराबर। जिनको चाहिए, देव को जानते ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम मंत्र की बात कर रहे हैं, तुरंत यदि बताया जाएगा कि नमोकार मंत्र में चमत्कारी शक्ति है, तो आपको दिन भर याद नहीं आएगा नमोकार मंत्र। लेकिन अचानक से आपकी गाड़ी का फ्लैट टायर हो गया और आप एकदम अंधेरी जगह खड़े हो और कोई नहीं दिख रहा है, तो अचानक से एक बार जब डर लगेगा तो दोबारा नमोकार मंत्र पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, कब आएगा आपको याद? जब आप समस्या में आएंगे। एंड दिस इज एक्चुअली द मिस यूज। ये तो काफी गंदा प्रयोग हुआ, हमने नमोकार मंत्र का यूज किस काम के लिए किया? कि भाई जब हमारे पास कुछ पाप का उदय आएगा तो भगवान हेल्प कर लेना, बाकी बाकी हम मजे में हैं, जब तक हमको जरूरत नहीं हम आपको परेशान नहीं करेंगे, राइट। सो जिसने भगवान का ईश्वर कर्तृत्व माना कि देखो वो कुछ नहीं करते पर हमारा तो भला कर देंगे ना, उसने तो वीतरागी भगवान को जाना ही नहीं। तो जब भी मंत्र की बात है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमें समझ लें, हम मंत्र साधना से कुछ सिद्धि नहीं चाह रहे। ये जैन फिलॉसफी का एक बड़ा अनूठा गजब का प्रयोग है। हम भगवान की पूजन भी करते हैं, हम भगवान को अर्घ भी चढ़ाते हैं, हम प्रक्षाल करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन पढ़ते हैं, लेकिन हम भगवान से कभी याचना नहीं करते कि भगवान ये दे दो। और कभी करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोधि लाभ हो, सुगति कमन हो, जिन गुणों की संप्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो। हम ऐसी बात बोलते हैं जो भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, कि कर्मों का क्षय। हम नहीं बोल रहे भगवान करो, हे भगवान मेरे का समाधि मरण करो, ऐसा आप नहीं बोलते, आप बोलते हो भगवान मेरी भावना है मेरा समाधि मरण हो।
हम ये बता रहे हैं कि यदि नियति चक्र में नियत है तो हो जाए, दिस इज द डिजायरेबल आउटकम आई वांट, बट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रबल यू कि आप करके दो मुझे। हे भगवान, मेरे कर्मों का क्षय हो, करो नहीं। हम आपको इतना लांछन भी नहीं लगाएंगे, हम क्यों कष्ट दें? आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आप उससे बोलते हो थोड़ा सा हेल्प करा दो किचन में, थोड़ा सा बर्तन और कपड़े थोड़े से हो गए, आप थोड़ी हेल्प, आप वॉशिंग मशीन तक चले जाओगे क्या? एक गेस्ट आपका आया है, आप चाहते हो कि यू कैन प्रोवाइड देम विद ऑल कंफर्ट, आपको कुछ नहीं दो, या 3 लोग आते हैं, मेरा रोग ठीक कर दो, पेट सही नहीं रहता है मेरा। तो इज इट एक्चुअली दी भक्ति और दी इंसल्ट? ये तो भगवान की भक्ति नहीं हुई, तो इससे पुण्य तो नहीं बंधेगा। इसलिए याचना वो हमेशा पाप को लेके आती है। हम अपनी मॉडर्न भाषा में बोलें, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो मांगेगा उसको नहीं मिलेगा कुछ, बिना मांगे यदि सहज में मिलता हो तो मिल जाए, मांग मांगने वाले को तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो मंत्र का ये बिल्कुल भी काम नहीं है कि हम उसको पढ़ें और उससे हमारे दुखों का हम निवारण कर पाए यहाँ के उधर के। हमारे यहाँ 4 प्रकार के ध्यान कहे गए। पहला आर्त ध्यान, जो कि जब हम दुखी होते हैं, हमें पीड़ा होती है, शोक करते हैं, तो हम पाप के उदय में जिस रिएक्शन को देते हैं, जिस इमोशन से गुजरते हैं, वो है आर्त ध्यान। दूसरा है रौद्र ध्यान, जब हम मस्ती में झूम जाते हैं, हम अपने पेट के लिए किसी जानवर को मारकर खा जाते हैं कि स्वादिष्ट होगा। हम जब शिकार खेलने निकल जाते हैं खुशी में, बिकॉज वी कैन डू इट, हम रात को 12-12 2-2 बजे तक जाकर फूल तोड़ेंगे, फूलों को फेंकेंगे, नाचेंगे बारात में, सब करेंगे धूमधाम, पटाखे चलाएंगे, मजा आएगा। क्यों? तो हम क्योंकि अभी सबल हो गए, तो जो दीन है, एक इंद्री दो इंद्री जीव है, हमें उनकी कद्र नहीं होती। ये रौद्र ध्यान। एक का फल है नरक रौद्र ध्यान का, और आर्त ध्यान का फल है तिर्यंच गति। तो हमने बहुत अच्छे से डिसाइड किया कि हमें ना नरक जाना है ना तिर्यंच गति जाना है। आप में से किसी का प्लान तो नहीं है नरक या तिर्यंच जाने का? वेरी मच श्योर, राइट? वी आर वेरी क्लियर। देव और मनुष्य में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हम बोलेंगे मनुष्य बनना है, चाहेंगे देव बन जाएं, बट त्रियंच और नरक में तो नहीं होगा शायद, राइट? सो द क्वेश्चन कम्स कि जब ये नहीं करना है तो फिर हम क्या करें, क्योंकि ये तो हो गए। तो फिर तीसरा आता है धर्म ध्यान। और उस धर्म ध्यान के प्रकार हैं कि अब आप कहाँ मन लगाओ, क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का घर है। तो उन्होंने अलग अलग तरीके बताए। हम स्वाध्याय करें, हम भक्ति करें, हम आराधना करें, तत्व विचार करें, बराबर। तो उसके एक तरीके से भेद बनते हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये ध्यान करने वाले। उसमें जो पदस्थ नाम का धर्म ध्यान है, पद, तो पद यानी कि मंत्र। तो जब हम अक्षरों का आश्रय लेकर अपने उपयोग को टिका रहे हैं, यहां पर मंत्र की आवश्यकता है। तो मंत्र की शक्ति नहीं है, शक्ति है उपयोग की। क्योंकि उपयोग इतना चमत्कारी है, ये पाप में लगता है तो पाप की पूरी बारात को बुला लाता है, ये पुण्य में लगता है तो पुण्य की पूरी सेना को ले आता है, और यदि स्वरूप में लग जाए तो फिर इसके पास कोई नहीं टिक सकता, सब चला जाएगा, इसके पास इसका सारा वैभव निकल कर आएगा। तो चमत्कारी मंत्र नहीं, चमत्कारी है मंत्र में लगा उपयोग। तो हम अपने समय को, शक्ति को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि देखो, मैं कुछ पढ़ना चाह रहा हूं, मैं कुछ गुनगुनाना चाह रहा हूं, और जिह्वा को पवित्र करना हो, मन को पवित्र करना हो, तो 5 परमेष्टि से उत्तम वाच्य क्या है? हम किसका और नाम लें? तो इनके मंत्र उच्च, इनके नाम स्मरण से अपनी जिह्वा को पवित्र करूं, जिससे मेरी उपयोग में इतनी शुद्धि बढ़े कि मैं इनका नाम स्मरण तो क्या, मैं इनके जैसा ही क्यों ना बन जाऊं, कब तक नाम रखते रहूंगा? तो उपयोग को ट्रेनिंग, उपयोग को प्रेरणा देने के लिए हम इन 5 परमेष्टि के पास आते हैं। तो कभी हम ओम, एक अक्षर का मंत्र है, कभी हम अरहम, 2 अक्षर का मंत्र है, हम सर, बोलते हैं अरिहंत। जी। जी आपका सर अनस्टेबल हो रहा है बीच में कनेक्शन। सॉरी, 2 सेकेंड्स। इज इट ओके अभी? जी, अब थोड़ा बेटर है आई थिंक। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, अब आ रही एक्चुअली आई एम ट्रेवलिंग, तो मुझे थोड़ा, आई एम सॉरी, उसमें शायद है। नहीं नहीं, इंटरनेट फोन से कनेक्ट किया हुआ है, जी इसलिए।
ठीक है। तो बस हमारे इसलिए मंत्र कौन कौन से हो गए? एक ओम है, एक जो हम ओम की माला कोई जपता है। अरहम, 2 अक्षर का मंत्र हो गया। अरिहंत, 4 अक्षर का मंत्र है। सिद्ध, 2 अक्षर का मंत्र है। तो पंच परमेष्ठी के सारे नाम अपने आप में मंत्र हैं। बराबर। आप लोग जरूर रेफर करिएगा, 49 नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह ग्रंथ की। पूरा नमोकार मंत्र 35 अक्षर का मंत्र है। बराबर। असी आउसा नमः, ये हम सब बोलते हैं। बराबर। ये सब मंत्र हैं। इन मंत्रों को किसी सिद्धि के लिए कोई करेगा तो वह तो निदान करके अपने पुण्य को और कम कर देगा। लेकिन कोई भगवान की भक्ति से, उनके जैसा ही बन जाने से, उनके प्रेरणा लेने के लिए धर्म ध्यान के रूप में करेगा तो ये बड़े चमत्कारी हैं। ये सच में जिनका हम नाम लेते हैं उनका जैसा हमको बना देते हैं। और ये आज की न्यूरो साइंस कह रही है, आप जिसको जैसा सोचते जाओगे आप वैसे वैसे बनते जाओगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर जो हमारे यहाँ बोल रहे हैं, जो जैसा जानता है वो वैसा बन जाता है। तो हमारे लिए इनसे बड़े और आदरणीय कौन है? इसलिए हम उनसे प्रेरणा लेते हैं।